श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, आप सबकी। और चौथा है अपने आचरण को शुद्ध करो। कान हमारी क्या सुन रही है, जीवा क्या बोल रहा, आप कहाँ दर्शन करती है, मन क्या सोचता है, पहले इसको ठीक करो, धीरे धीरे इसको ठीक करो। संसार में धर्म है, परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म क्या है? परम धर्म है यतो भक्ति अधोक्षज। भगवान अधोक्षज की सेवा करना हमारा धर्म है। यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की सेवा करना जीव का धर्म है। ममई वांस जीव लोक जीव भूत सनातन। हम भगवान के सनातन अंश हैं, उनके जीव हैं। सनातन अंश होने के नाते हमारा धर्म है कि भगवान की सेवा करना। यतो भक्ति, उनकी भक्ति करो और उनकी सेवा करो। यतो भक्ति अधोक्षज, आपका भजन, आपकी साधना, आपका पूजन, आपका जप जो भगवान के लिए करते हैं वो कैसा होना चाहिए? अहेतुक। उस सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए। यतो भक्ति अधोक्ष, अहेतु क्या? अप्रतिहता जैन आत्मा सुप्रसिद्धति। यदि आप खुश होना चाहते हो, प्रसन्न होना चाहते हो, जीवन को प्रफुल्लित बनाना चाहते हो, तो आपकी भक्ति बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपने भक्ति करके कुछ मांगा, ध्यान देना, आपने भगवान से भक्ति करके कुछ मांगा तो क्या मांगोगे? ज्यादा से ज्यादा 2-4 कोठी मांग लोगे, 10-20 करोड़ रुपया मांग लोगे, यही मांग सकते हो। 10-20-50-100 किलो सोना मांग सकते हो। इससे ज्यादा हमारी बुद्धि का पहुंच नहीं है। भगवान से यही मांग सकते हो केवल। सोना मांग लोगे, बंगला मांग लोगे, गाड़ियां मांग लोगे, सब मांग लोगे, और देने वाला कहाँ उदार, हम कहाँ मांगने वाले कंजूस। मांगने भी नहीं आता है प्रभु से। क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घरे आए, ला, यही मांगते हैं हम लोग। घर में सुख भी हो, शांति भी हो और संपत्ति भी हो। राधे राधे। क्या मांगते हैं? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आए, तन मिटे कष्ट ये मिट जाए, सब कुछ हट जाए, शरीर में कष्ट भी ना रहे, दुख भी ना रहे, और खूब धन भर दे, ये हम मांगते हैं। मान लो भगवान से मांगोगे तो ये सब चीज मांगोगे, और कहाँ देने वाला मालिक उदार दिल वाला बैठा है, भंडार भरा हुआ है। वैसे भक्ति करके जो मांगोगे ना, भगवान वही आपको देगा। और भक्ति करके नहीं मांगोगे ना, तो वह वस्तु, वह संपदा, वह ऐश्वर्य, वह भोग आपको देगा जो सोच भी नहीं सकते। कब? भक्ति करके नहीं मांगोगे तब। मुड़ी उड़ी हिलाओ, थोड़ा सा ऐसे करो कि ठीक है ठीक है। ये वृंदावन के हमारे श्रोता हैं सब। श्रोता, श्रोता, श्रोता और श्रोता, 3 प्रकार के हैं सब ये। तो आप लोग श्रोता हैं, थोड़ा शरीर को हिलाते रहो। हिलेगा तो अंदर वाला भी हिलेगा ना, फिर हुआ काम बन जाएगा। जब नहीं मांगोगे तो परमात्मा वह संपदा आपको देगा जो आपने सोचा भी नहीं था कभी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन अत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जद हेतुकम्। वासुदेवे भगवती, भगवती माने भगवान को, वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण को, वासुदेव भगवती भक्ति योग, भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश, चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए। भक्ति आगे कैसे चले, भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं, ऐसा ऐसा मन में प्रश्न को सजाओ। ये मत सजाओ कि वहां जाऊंगा तो इतना धन मिलेगा, वहां जाऊंगा तो नहीं मिलेगा, वहां नहीं जाना, वहां जाऊंगा तो बड़ा आदर होगा। अरे घर में ही आदर जब नहीं होता है, आपका बेटा, आपकी पत्नी आपको आदर नहीं देती है, तो आप बाहर में आदर क्यों ढूंढ रहे हैं?
चलो जहां परमात्मा मिलता है, जहां सत्संग मिलता है, वो भगवान के भक्ति करने से भक्ति के जो दो पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, दोनों आपके साथ में आ जाते हैं। वो आपको ज्ञानी भी बना देते हैं और त्यागी वैरागी भी बना देते हैं। ज्ञान वैराग्य दोनों आपको सजा देते हैं। और जिनके जीवन में भक्ति आ जाए, भगवान के प्रति भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए, उस शरीर को देखो, ज्ञान और वैराग्य कितने सजाते हैं, आपको सुंदर कर देते हैं, खूबसूरत कर देते हैं। आपके एक एक शब्द को लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। कब? जब भगवान की भक्ति करते हो, जो ज्ञान वैराग आपके साथ में रहते हैं। ज्ञान भी होना चाहिए संसार के विषय में, दिशा दशा के विषय में, भगवान के विषय में, और विषय को देख करके जीवन में वैराग भी होना चाहिए। कैसा वैराग? 7 दिन के बाद जिस आसन पर बैठे हैं, आकर कोई और बैठेगा, ये हमारा नहीं है। ऐसा वैराग होना चाहिए। आज लोगों को जो जो रूम मिले हैं, सभी साधन से संपूर्ण है, भोजन पानी सब तैयार है, लेकिन कितना दिन के लिए? क्षणिक है ना, 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद नहीं भी जाना चाहोगे ना, धक्के मार के निकाल देंगे, चलो। वही हमारा हाल है यहाँ पर। यहाँ सब टेम्पररी है। वस्तु को देख के वैराग होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि 7वें दिन के बाद 8वें दिन आपको बैठने को नहीं मिलना है यहाँ पर, और कोई आकर के बैठेगा, है ना? ये माइक छीन ली जाएगी आपसे और कोई बोलेगा इस पर। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन अत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जद हेतुकम्। ज्ञान वैराग्य उस जीवन को, उसके जीवन को, उसके संसार को सजा देता है। आप सबके गृहस्थ धर्म में भी बड़े बड़े वैरागी हुए। वैराग सीखना है। वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का खूब भक्ति करो, खूब ध्यान चिंतन करो। यही भक्ति है, यही ज्ञान है। 2 मिनट हमारे साथ कीर्तन कीजिए आप लोग ध्यान से। मेरे को लग रहा कि कुछ लोग नींद मार रहे हैं इसमें। ज्यादा नींद होगा तो कल से प्रसाद बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। एक साथ सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नींद आ रही है क्या? ताली बजाइए सभी लोग अच्छा से। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जड़ हेतुकम। ज्ञान वैराग्य दोनों यदि किसी संत वैष्णव के जीवन में आ जाए, उनके जीवन को सजा देते हैं। और मुनयो साधु पृष्ठोहम संत महात्मा भगवान के विषय में प्रश्न और उत्तर करते हैं, उत्तर मिलता है। और इसके बाद में धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथाश्रया नोत्पाद यदि गतिम श्रम एव ही केवलम। अपने अपने धर्म में परिनिष्ठित होकर के उसमें प्रवेश करके धर्म स्वनिश्चित पुंसा, मनुष्य जो है अपने धर्म में प्रतिष्ठित होकर के भक्ति योगा विश्वक्षेन कथाश्रया भगवान के दिव्य कथा का श्रवण करता है। और अपने अपने धर्म में रहने के बाद भी यदि कथा में रुचि नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं बढ़ा, तो कहते हैं कि श्रम ये वही केवलम। यदि आप 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठे हो, 24 घंटे नाम संकीर्तन में बैठे हो, उस नाम संकीर्तन से, उस भगवत कथा से यदि आपके भगवान के प्रति आपको प्रेम नहीं बढ़ा, तो क्या कहते हैं सुध जी, केवल आपने श्रम किया। 4 घंटा 8 घंटा बैठ करके आपने केवल परिश्रम किया। श्रम ये वही केवलम, कुछ नहीं मिलना आपको। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य अनार्थो अर्थोपकल्पते। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, जीव अपने धर्म का पालन करते करते कहाँ पहुंचना है? जहां कोई धर्म ना हो, कोई वर्ग ना हो। यहाँ तो हम लोगों ने कई एक वर्गों में बटे हुए हैं। कोई कहता है ये स्त्री वर्ग की है, ये पुरुष वर्ग का है, उस जाति वर्ग का है, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है। हम लोगों को इस संसार में से वहां पहुंचना है जहां कोई वर्ग ना हो। और वो कहाँ पहुंचना है? भगवान के धाम में। भगवान के धाम में कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते। नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभा जीव। धर्म इसलिए नहीं है कि धर्म के आड़ पर आप पैसे कमाओ, धर्म के नाम लेकर के आप पैसे कलेक्शन करो, लोगों को ठगो। ये धर्म का लक्षण, ये धर्म का विचार नहीं है। धर्म इसे नहीं कहता, अनुमति नहीं देता है। धर्म कहता है कि धर्म को पालन करते करते ऐसे जगह पर
पहुंच जाओ कि आपके जीवन से जात पात नीच ऊंचा सब छूट जाए। ये धर्म कहता है। किसी का भी धर्म हो, किसी के धर्म में लोग गलत बात थोड़ी सिखाते हैं। तो गलत बात धर्म के नाम पर लोग करते हैं आज। कामस्य इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों को प्रीति सुख देने के लिए धर्म का आश्रय ना लो। धर्म से जो आपको पैसा बनता है, धन मिलता है, ध्यान से सुनना आप लोग, धर्म से कमाए हुए पैसे से जो हमने इंद्रियों को सुख देते हैं, कामस्य इंद्रिय प्रीति, वो धर्म नहीं है। आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हो। कैसे? पहले भगवान को अर्पित कर दो, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर आप उस पैसे से धर्म भी कर सकते हो। 4 पुरुषार्थ है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहले धर्म करो, खूब धर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म से धन बढ़ता है, अधर्म से पाप चला जाता है। रावण के पास कौन सी धन की कमी थी? अरे चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, खेल खेल में कैलाश को उठा लेता था गेंद के भांति। वो रावण जो पृथ्वी से ऊंचा चलता था, जल पर चल सकता था, आकाश में उड़ सकता था, ऐसा शक्तिशाली रावण जीवन में एक भूल कर दिया, एक छूट हो गया, पर स्त्री को देख लिया, वो धर्म से कमाए हुए संपदा सब नष्ट हो गया। उसको धर्म से ही धन मिला था। वो पुरोहित का काम था, 4 वेद का विद्वान था, ब्राह्मण था, पुलस्त ऋषि का नाती था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, सब सर्वगुण था उसमें। धर्म से ही धन मिला था, सोना के लंका मिला था। उसी सोना के नगरी में, लंका में जब अधर्म किया तो अधर्म करने से धन सब छीन लिया गया। धर्म करने से धन आता है। धर्म कियो धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। धर्म करने से धार्मिक व्यक्ति को, दान देने वाले व्यक्ति को कभी सुना उसका धन कम हो गया हो? कभी नहीं कम होता है। धर्मस्य ही आप वर्गस्य। पहले अर्थ कमाओ। अर्थ कैसे कमाओ? धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, परिश्रम से धन कमाओ। और धन कमा करके सीधे यदि अपने अपने परिवार, पत्नी, बच्चों को दे दिया वो पाप लग जाएगा आपको। उस धर्म रूपी धन कमाने में परिश्रम तो आपको लगा है, लेकिन पहले भगवान को अर्पित कर दो। धर्म पूर्वक धन कमाओ, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में सुख का अनुभव करो। जब धर्म आ गया, धर्म से अर्थ आ गया, अर्थ आ गया तो काम की पूर्ति कर लो। जो जो आपकी आवश्यकता है घरों में, बच्चों की जो जरूरत पड़ता है वो सब ले लो। और साथ में भी ध्यान रखो कि चौथा जो पग है ना, पैर, वो मोक्ष की तरफ जाता है। अब मोक्ष के लिए भी कुछ उपाय करो। अब यहाँ तो जैसा मर्जी धन आ जाए, पचा लेते हैं सब हम कि धन कहाँ से आया, बस भोग करो इसका। पहले के लोग धन लेते समय, संत महात्मा भी, भैया तुम कहाँ से लाए इसको, धन को, इन संतों क्यों खिला रहे हो तुम? क्योंकि खाएंगे तो उनको पुण्य उनके पास जाएगा। एक बड़े सुंदर भक्तमाल में कथा है कि एक पति पत्नी थे, बड़े निष्किंचन थे, बड़े गरीब थे। लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके जो मिलता था उससे जीवन यात्रा चलाते थे। नाम था रंका बंका। भगवान के परम भक्त थे। पति पत्नी दोनों खूब भगवान को भजन करते थे। एक दिन नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक आपका भक्त है मर्त्यलोक में, बड़ा किंचन है, बड़ा गरीब है, आप उसको कुछ देर क्यों नहीं देते हो? भगवान ने कहा कि मैं देना तो चाहता हूं, लेता ही नहीं है। भगवान ने क्या कहा? लेता ही नहीं है। नारद जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई हम दें और ना दें? बोले कि चलो दिखाता हूं। भगवान ने ऊपर से ही, ध्यान से सुनना आप लोग कथा, रंका बंका जा रहे थे,
बड़े अकिंचन थे। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि चलो दिखाता हूँ। भगवान ने एक सुंदर पोटली सोने का बनाया और दो चार उसमें से गुल्ली बाहर निकाल दिया, सीधे रास्ते में टपका दिया। आगे आगे पति देव जी जा रहे थे, ध्यान देना, आगे आगे पति देव जा रहे थे, पीछे से पत्नी आ रही थी। सोने के पोटली देख करके पति देव ने क्या किया कि उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे, धूल उसको ढकने लगे। मन में भाव था कि देवी जी पीछे से आ रही हैं, कहीं सोना देख के मन में गड़बड़ी न चालू हो। वो मिट्टी डाल रहे थे सोने के ऊपर पति देव। पत्नी पीछे से पहुंची, पत्नी ने सोने को देखा, बोले देव प्रभु क्या कर रहे हैं आप? बोले कुछ नहीं। बोले कि इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पति तो सोना समझ रहा था, पत्नी सोने को मिट्टी समझ रही है। ये बहुत गहरा बात है, समझना चाहिए इस बात को। थोड़ा भागवत से हटके है, उदाहरण है। इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो आप? पतिदेव ने आश्चर्यचकित रह गया कि तो मेरे से आगे चल रही है, 2 फुट आगे है मेरे से। पत्नी चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना देती है, घर में जाने का मन करता है। आप पत्नी ना चाहे ना तो घर में जाने का मन ही नहीं करता है। ये भी आप लक्ष्मी है, सब आपका आगे नाम है। तत्पश्चात बोले कि चलो, भगवान ने कहा कि दिखाता हूँ। भगवान ने जंगल से लकड़ी अच्छी अच्छी काट करके मुट्ठी बना दिया, उनको मेहनत न करना पड़े, लेकर के उठा के कर लेंगे। लकड़ी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो सारी लकड़ियां कट गई हैं, लगता है कोई और लकड़ी कटा यहाँ आ गया है। उन्होंने दूसरे के लकड़ी को उठाया नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया, और घर लौट करके आकर के दोनों पानी पी के सो गए। भगवान ने नारद जी से कहा कि देखा, दूसरे के लकड़ी कटा हुआ नहीं ले रहा है, जो पति पत्नी दोनों भूखे सोए हैं। पति ने कहा कि जानती हो आज भोजन नहीं मिला, आज सुधा नहीं भरा। पत्नी ने कहा कि जानते हो क्यों नहीं मिला भोजन? क्योंकि हम लोगों ने गलत धन का दर्शन कर लिया था, उसको देखने से आज भोजन नहीं मिला। इतना लोग पहले के सतर्क और सावधान रहते थे, आजकल तो पता नहीं कितना बड़ा पेट हो गया लोगों का, भरता ही नहीं है सुबह से शाम तक। और पेट तो भर भी जाता है, लेकिन जो खोपड़ी है ना, ये भरता ही नहीं है। डालते रहो जीवन भर, नहीं भरता है। भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, इसे सीखो। क्या कहते हैं? कामस्य इंद्रिय प्रीति। अर्थ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको इंद्रियों का भोग मिले, अर्थ इसलिए हो आपके जीवन में कि आपका धर्म हो। सदगृहस्थों के विषय में विश्व पितामह जी कहते हैं 50% अपने ईमानदारी की कमाई से किसी बढ़िया संस्था को दे दो, किसी ब्राह्मण को दे दो, संत महात्मा के आश्रमों में दे दो। 50%, 25% अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और जो 25 बचता है वो भविष्य के लिए रखो। शास्त्र का नियम तो ये है, ऐसा कहाँ करते हैं। मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सम काम बिहाई। शरीर धारण करने का यही लाभ है कि आप भगवान का ध्यान में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ। अंतिम क्षण में एतावान संख्य जोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंस अंते नारायण स्मृति। जीवन के अंत काल में भगवान का नाम याद आता रहे। जीवन इसलिए मिला है, भजिए राम सब काम बिहाई, सभी काम को छोड़ करके इस तरह से
4 पुरुषार्थों को बात करके 24 अवतारों के बात किया। शुद्ध जी ने 24 अवतार के विषय में चर्चा किया। महर्षि वेदव्यास जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 17 पुराण और 108 उपनिषदों को लिखा, संपन्न किया। लिखने के बाद में फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं थी, मन प्रसन्न नहीं था, मन बहुत दुखी था। विचार कर रहे थे, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं, अपने को पवित्र करके विचार कर रहे हैं। थोड़ा बढ़िया बढ़िया टून बजाओ लाला, थोड़ा बीरा वाला बजाओ, बढ़िया 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 से बजाओ। महर्षि वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं थी, मन में अशांति थी। भाई ये जो हमारा बैलन वाला आदमी है, बड़े पुराना है, किसी जमाने में रुला देता था आदमी को, ये रो जाता था आदमी। अब जमाना बदल गया। मन परेशान है, दुखी है। 4 वेद लिखा, शास्त्र उपनिषदों का भी प्रतिपादित किया, महाभारत जैसा ग्रंथ को लिखा, 17 पुराण भी लिखा, स्त्रिया वैश्य शूद्र सबके साधन के लिए हमने उपाय बनाए, साधन बनाया, सबके मुक्ति का एक मार्ग दिया। मन प्रसन्न क्यों नहीं है? इतने काम करने के बाद खुशी तो आनी चाहिए ना। सहसा अपने गुरुदेव भगवान को याद किया। महर्षि वेदव्यास जी गुरु जी कौन है? महात्मा नारद जी। सहसा नारद जी पहुंच गए, बीड़ा पे हाथ लिए हैं, नाम संकीर्तन चल रहा है, और गुरु जी ने अपने शिष्य को दशा को देख करके समझ गए कि आज बहुत परेशान है। गुरु समर्थ होता है ना, अपने शिष्य उसका बगीचा है ना, माली हैया सेई करे बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। गुरु तो समर्थ है, गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान की ही बात बताता है। नारद जी ने पूछ लिया, महर्षि व्यास जी आपका चित्त बड़ा उदास है, बड़ा खिन्न मन से बैठे हैं। पराशरया महाभागा, हे पराशर नंदन आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? गुरु के चरणों में लिपट गए। जीवन में कभी यदि आपत्ति विपत्ति आ जाए ना, गुरु के ही आश्रय लेना। एक लाइन खाली गाऊंगा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिली जाएगी, चरणों में झुक जाने के। जीवन में ऐसा कोई खुशी, कोई आनंद ना हो जो गुरु के शरण में जाने में ना मिले। भगवान ही तो गुरु के रूप में आते हैं, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु भगवान को मिलवाने में समर्थ है, वो समर्थवान है, वो उसके अंदर शक्ति है। समझ गए? बोले कि एक क्षण में उनके कमी को समझ लिया और कहा कि आपने भागवत धर्म का प्रतिपादित नहीं किया। भागवत धर्म, अरे 4 पुराण, एक पुराण में 4 भाग किया हमने, वेद वेदांत को लिख दिया, शास्त्रों को भी समझा दिया। जो लोग शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, उनके लिए हमने उपाय किया। महर्षि वेदव्यास जी आपने सब कुछ किया। जानते हो जिस ग्रंथ का मैं नाम लेता हूं ना, कौन सा ग्रंथ है? प्रिया परमहंसा नाम। यह बड़े बड़े जो परमहंस हैं,
बड़े बड़े जो महाभागवत हैं उनको बड़ा प्रिय ग्रंथ है, और ये ग्रंथ भगवान को भी प्रिय है। भागवत में ही तो भगवान समाहित हैं। आप जितने घंटे बैठते हो ना कथा में, आप भगवान के साथ बैठे हो, अकेले थोड़ी बैठे हो, भगवान के साथ बैठे हो। प्रिया परमहंसा नाम, बड़े बड़े परमहंस लोगों का ये ग्रंथ बड़ा प्रिय है। नारद जी बात करते करते उनके हृदय से अपनी छोटी वाली अंगुलियां स्पर्श किया, ज्ञान भर दिया। यानी महर्षि वेदव्यास जी बोलने लगे, गणेश जी लिखने लगे, और लिखते लिखते पुस्तक तैयार हुआ। सोचे किसको दूं, अपने पुत्र पर दृष्टि गई। पुत्र तो बैठा है एकांत में, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। तस्य पुत्रो महायोगी, वो तो तस्य पुत्रो जो है महायोगी है, समाद्रिक है, समाद्रिका, उसकी दृष्टि समान है, स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता। तस्य पुत्रो महायोगी निर्विकला, सम दृष्टि है, समद्रिका, एकांत मति, मति भी एकांत है, एक में लगा है, ब्रह्म में लगा है, संसार में नहीं लगा है। संसार मति नहीं है, ब्रह्ममति परमात्मा मति है, एक में लगा है। एकांत मति रो निद्रो, अज्ञान से परे भी है। गूढ़ो मूढ़ो ये अतः, पागल के जैसा दिखता है। आगे कथा श्रवण करेंगे। शरीर पर वस्त्र नहीं है, हस्तिनापुर से निकल रहे हैं, आप उसी स्थान पर बैठे हैं जहाँ एक कथा प्रारंभ होगी। वो तो ब्रह्म में निश्चित प्रनिश्चित उसका मन है, किसको सुनाऊं। वही जंगल से लौट करके जब आए तो बोले कि पिताजी भागवत सुनाओ। भागवत सुनाया, भागवत सिखाया। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, महर्षि वेदव्यास जी से नारद जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास जी, मैं तो समझा हूं कि संत भगवंत की कृपा से, संत की कृपा बहुत मजबूत है। संत जिस पर कृपा कर देना, दया कर देना, उसका जीवन बदल जाता है। भगवान की कृपा बाद में, संत की कृपा पहले। मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अपना उदाहरण देता हूं। जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी, मैं किसी समय में दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था। मेरी माँ घरों में बर्तन साफ करती थी। अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं, बर्तन साफ करती थी। भरी जवानी में पिता का निधन हो गया। मेरी माँ मेरे को उठाई, मैं 2-4-5 साल का रहा होऊंगा। इतना तो ध्यान था कि मेरी माँ बहुत दुखी है। मेरी माँ मेरे को गोद में उठाई और सीधे संतों के आश्रम में चली गई। आश्रम का मतलब क्या है? आप गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। आश्रम का मतलब कि जहां जाने से आपका थकान मिट जाए, मन में शांति आ जाए, आपका दुख की निवृत्ति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। गृहस्थ है ना आप सब, आपके दरवाजे पर यदि कोई जाता है ना, उनको मीठे वचनों से पहले कुछ पूछो, मीठी वाणी बोलो, और कुछ ना हो तो जल पिला दो, बैठने के सोफा ना हो तो नीचे कुछ बिछा दो, मीठा बोलो। आश्रम में पहुंची, रोती रोती पहुंची, महाराज जी के पास गई। बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो तुम? बोले कि बाबा, पति नहीं रहे, संसार से बहुत भय लगता है। एक मेरा छोटा सा पुत्र है, बेटा है, उसी को लेकर के आया हूं आपके पास में आश्रम में। उन महात्माओं ने कहा कि देखो, हम जितने यहाँ संत हैं ना, सभी सदगृहस्थ हैं। बड़े बड़े संत सदगृहस्थ तो हैं। आगे कर्दम जी की कथा सुनेंगे आप। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब गृहस्थ है। सब ऐसे गृहस्थ बनो ना बेटी।
आप चले जाओ। आश्रमों में जो गुरु माता है ना, उनसे सेवा पूछ लेना, जो सेवा मिलता है उसको करना। आश्रम में बैठ के सुखपूर्वक भजन करना और खाना और सेवा करना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गुरु माताओं ने सेवा दे दिया, गाय का गैया की सेवा करने लगी, सुखपूर्वक रहने लगी। एक समय की बात है कि उस आश्रम में चतुर्मास वर्ग करने वाले और भी संत बहुत इकट्ठे हो गए। चतुर्मास में तो संत लोग संतों को देखते ना कि महात्मा कहाँ मिले, ताकि दिन भर भजन साधन हो, थोड़ा खा पी के फिर भजन में लग जाए। चतुर्मास का मतलब ये नहीं है, ये है चतुर्मास में तो ये भी है कि जो कठोर संत हैं, जिनकी साधना बहुत पक्की है, वो मुंह से खाते हैं, अपने हाथ को पीछे बांध देते हैं और मुंह से जमीन पर गिरा हुआ खाते हैं एक टाइम। ऐसे संत महात्मा के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम अस्पर्शनम पापनाशनम। सेवा से, पूजा से, दर्शन से जीवन में पाप नहीं रह जाता है। सेवा करने लगी, और भी संत आए बहुत, जो ब्रह्मज्ञानी थे, जो ब्रह्मचारी थे, जो भगवान के साथ जुड़ चुके थे। विशेष दिनों में विशेष सेवा बढ़ गई। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ की सेवा बदल गई, उन संतों की सेवा में आ गई। आहा, क्या जीवन है जिनका जीवन संत की सेवा में हो। एक हमारे मित्र हैं, गौड़ीय मठ में गृहस्थ हैं, तो जब संत लोग जाते थे ना पहाड़ों में, तो वो भी जाते थे साथ में, सब काम छोड़ के। मैं बोला आप क्या करते थे? मैं बोला कि जितने संत थे ना, बड़े संत थे, सब लोग चल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, मैं उनको पानी पहुंचाता था, गर्म पानी देता था, ठंडा पानी देता था, उनके कपड़े धो देता था, शरीर की सेवा कर देता था। मैं ही काम करता था, तो जी यही मैं काम करता था। लेकिन हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने बोला कि आपके पुण्य प्रताप से आपके बच्चे एक भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने आप खाएंगे, वो 50 को खिला करके खाएंगे। बोले कब होगा? मैं बोला कि ये संतों को जो सेवा किया है ना, इसका पुण्य उदय होने में थोड़ा देर है। आज उनके बच्चे लंगर भंडारा चलाते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब खाते हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्म में। पिता की प्रगति देखना चाहते हो तो माता पिता के धर्म वाला होना चाहिए। बेटों के सामने, बच्चों के सामने माता पिता को आचार्य के जैसा रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। जैसा घर में शिक्षा दोगे वही तो पाएगा फिर, ऐसा भाव होना चाहिए। उस सेवा में लग गई, ठहर चौका दे देती थी, ठहर को पोत देती थी, अमनिया कर देती थी, संविधा ला करके रख देती थी। और रामदास, उस बच्चे का कुछ नाम रख दिया, रामदास कृष्णदास। रामदास भी सेवा में लग गया, साथ में संतों के साथ रहते रहते अब धीरे धीरे संतों का रंग चढ़ने लगा रामदास जी पर। कुछ बुढ़िया के जो नारद जी के माता जी थी, अब जैसे तिलक लगाना चालू किया, वैसे मैया के दिमाग गड़बड़ा कि मेरा बेटा तो सधुआ रहा है, संतों का रंग चढ़ रहा है इसके ऊपर। अब रामदास यहाँ आ जाओ, रामदास यहाँ बैठो, रामदास प्रसादी खा लो। धीरे धीरे पूरा रंग चढ़ा लिया संतों ने, अपने रंग में रंग लिया। मीरा जी क्या कहती हैं? अपने ही रंग में रंग ले चल लिया। अपना रंग चढ़ाना प्रभु, संसार का रंग मत चढ़ाना। संसार का रंग बड़ा खतरनाक है, उतरता नहीं है ये। मैया घबरा गई। चतुर्मास पूरा होने लगा। एक दिन संतों के पास जाके नारद जी के मार हुई, बाबा ये मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, सहारा है, इसको ले मत जाना, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। जब माँ चली गई तो माँ चलने जाने के बारे में संतों से कहा कि बाबा मुझे छोड़ के मत जाना, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे।
संत बड़े दुविधा में फंस गए। माँ कहती है मत ले जाना, बेटा कहता है कि छोड़ के मत जाना। क्या करे, संत लोग जाने लगे और जाते जाते पीछे से नारद जी भी पीछे से नारद जी कहते कि मैं भी जाने लगा। संतों ने मुड़ के देखा, कहा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले कि आपके बिना मन नहीं लगेगा हमारा। जिनका वैष्णव और विष्णु में मन लग गया हो, ऊपर से नहीं, वैष्णव और विष्णु जिनका मन स्थित हो गया हो, जिनका मन लग गया हो, फिर उस जीवन को क्या कहना है। बेटा यदि हम तुमको लेकर के जाएंगे ना, संसार के लोग बड़ा दुख दे, कष्ट देंगे, हम बड़ा कुछ सुनाएंगे, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना। हम तुमको मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र को घर में ही जपना, और माता जी जब पधार जाए तो फिर चले आना। नारद जी मान गए। नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, मैं समझ गया बात को, आश्रम में लौट करके आया, मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरी मैया पुनः गाय की सेवा में चली गई। मैं मना रहा था, मन में सोच रहा था कि अब जीवन में बस केवल एक बंधन है, मेरी माँ, यदि ये बंधन खुल जाए तो मैं प्रभु के पास पहुंचूं। मन में बड़ा उत्साह था, ललाट था। एक दिन मैया मेरी गैया दूहने जा रही थी गौशाला में, रात्रि का समय था, सांप के ऊपर उसने पैर रख दिया, मैया को सांप खा लिया, मैया मर गई। मैया जब मर गई तो मैं ऊपर से तो रोया, अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि ऊपर से नहीं रोता तो लोग, संसार के लोग गाली देके मार देते हैं। ऊपर से तो रोया, लेकिन अंदर से भगवान की कृपा समझा मैं। आप हम सबके जीवन में यदि कोई चढ़ाव उतराव आता है, नहीं, भगवान की कृपा समझो। धन लुट जाए तो कृपा समझो, धन आ गया तो उन्हीं की कृपा है, आश्रित हो जाए। नारद जी, मेरी मैया चली गई, मैं वहां से सीधे उत्तर दिशा की तरफ चला। प्यास लगी थी, जल पी करके, और मैं थोड़ा वृक्ष का सहारा लिया, मुझे हल्की सी थोड़ी सी झपकी आई, और झपके में ही आकाशवाणी हुआ कि बेटा अब इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं होगा, सृष्टि प्रलय हो जाएगी, फिर तुम आओगे नारद के रूप में, मेरा भक्त बनकर के आओगे, मेरा पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र बनकर के आओगे। उससे तुम्हें आज देखो, वही दासी पुत्र संत भगवान की सेवा करने से आपके सामने में नारद के रूप में खड़ा हूं। देवताओं के भी समाज में जाता हूँ, सूरों के समाज में, असुरों के समाज में, जाने आने में कोई रोक नहीं है। जब मर्जी भगवान के धाम में जाता हूँ, जब मर्जी आ जाता हूँ। ये भक्ति की थोड़ी सी नमूना है गुरु की सेवा का। श्री राधे। देख रहा हूं मैं, सोना नहीं, सोना पाप है कथा में। सो रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं सो रहे। सोना नहीं। एक बार ने संत कथा कर रहे थे, उसमें सब लोग कथा में बैठे थे, संत कथा कर रहे थे। संत ने कथा में बताया कि देखो, भगवान की कथा सुनने से मानसिक, वाणी के पाप, कर्म के पाप सब नष्ट हो जाता है। अच्छा, शिष्य ने प्रश्न किया कि जब सब कथा सुनेंगे और कथा में बैठ करके जो कथा नहीं सुनेगा, सब कथा सुनेंगे, सबका पाप निकल के चला जाएगा। शिष्य ने कहा कहाँ जाएगा? गुरु जी ने कहा कि कथा में सब कथा सुनेंगे, उनका पाप निकल जाएगा, और कथा में बैठ के जो कथा नहीं सुनेंगे, उनके मुझ में सब पाप समा जाएगा। हमारा क्या, अब तो सबका पाप लेके जाओ आप लोग। नहीं, ये तो संत लोग बताते हैं, किसी ने बता दिया, सब उसके मूड में समा जाएगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। भाई, जैसे आप ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी करते हो ना, घर में सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तैयारी करते हो, उससे कथा के लिए तैयारी रखो कि भैया सुबह मुझे कथा में बैठना है, डांट पड़ जाएगी, कथा फिसल जाएगी कान से। क्या पता सभी कथा प्रभावित थोड़ी करता है, कोई एक कथा दिमाग में प्रवेश कर जाता है, मन में बैराग आ जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को संतुष्ट किया,
यहाँ महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। पांडवों की तरफ से कुछ लोग बचे हैं, कौरवों की तरफ से 3 लोग बचे हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन। दुर्योधन का जंघा टूट गया है, अपने हाथों से हिंसक जानवर से रक्षा कर रहा। अश्वत्थामा जी रात्रि में जगे थे, जिस वृक्ष के नीचे सोया था ना, उसमें बहुत पक्षी थे। सभी अपने अपने झोपड़ी में, पिंजरे में सो रहे थे। एक रात्रि में उल्लू आया। उल्लू को रात्रि में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। सूर्य बंद होते हैं तो उसको दिखना चालू हो जाता है, ऐसा पक्षी है। उसने देखा कि हजारों पक्षी निर्भीक सो रहे हैं और एक उल्लू आकर के सबके घर को उजागर खा के चला गया। उसी प्रकार यदि लाखों लोग सोते हो और एक आदमी सशक्त जगा हुआ हो, मर सकता है सब। कृतवर्मा जी, मामा जी उठिए, कहा युद्ध करने चला है। अरे अभी रात्रि है, युद्ध में अब कुछ नहीं है, अब कहीं नहीं जाना। बोले कि नहीं, हम तो युद्ध करेंगे। अपने मालिक को, दशा को देखा दुर्योधन, जिनके चलने से पृथ्वी कांपती थी, जिनके शरीर में 10,000 हाथी का बल था। समय देखो ना, आज रणभूमि में जंघा टूटा हुआ है, शरीर रक्त रंजन शरीर है, गदा से हिंसक जानवर से रक्षा कर रहा है। अश्वत्थामा ने देख करके डर गया, रो पड़ा। आपका मैं नमक खाया हूं, आपने मेरा पोषण पालन किया है। महाराज दुर्योधन, आपकी दशा देखी नहीं जाती है। आप मेरे सेनापति नहीं बनाए ना, आप बना करके देखो ना एक बार। अभी मैं 5 पांडवों के सर काट के ला दूंगा मैं। दुर्योधन ने, शरीर में रक्त बह रहा था, और उस ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के ललाट में तिलक लगाया। ब्राह्मण के ललाट में रोरी चंदन तिलक अच्छा लगता है, खून का तिलक अच्छा नहीं है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा के ललाट में रक्त का तिलक लगाया। अपशकुन यहां से चालू हुआ। 5 पांडवों को भगवान उस रात्रि निकाल के चले गए थे। विजय का दिन है, आज चलो सत्संग करेंगे रात में। जैसे एकादशी आता है ना हमारे यहाँ, तो हमारे मंदिर में पूरी रात कीर्तन होता है। ऐसे कई एक मंदिरों में होता है। संत लोग सोते नहीं हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं द्वादशी एकादशी वाली रात में। भगवान ने कहा आज विजय की रात्रि है ना, आज चलो सत्संग करते हैं। आज संतों के आश्रम में चलते हैं। 5 पांडव चले गए वहां से। 5 पांडवों के शैया पर 5 पांडवों के 5 पुत्र सो गए। अंधेरा रात्रि थी, अश्वत्थामा प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद में 5 पांडव समझ के 5 पुत्रों को गला काट के ले गया। भ्राता दुर्योधन, लीजिए मैं काट कर ला दिया। 1 मिनट के लिए हर्ष हुआ। दुर्योधन ने सोचा कि जिन पांडवों को मारने के लिए मैंने इतने कुचक्र रच दिया, इतने धोखाधड़ी किया, जिनके रक्षक श्री कृष्ण हैं, वो कैसे मार दिया इसने। थोड़ा प्रकाश में देखा और अपने हाथ से जब सर को दबाया तो सर हाथ से फट गया। अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया। मेरे कुल खानदान में तो तुमने जन्म देने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं पांडु पुत्र हैं, ये पांडव नहीं पांडु पुत्र हैं। ये बात सुनते अश्वत्थामा डरा और भागा। यदि पांडव जीवित हैं, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। भागा रथ पर। द्रौपदी रो रही अपने पुत्रों के शव पर, बहुत विलाप कर रही हैं, बहुत लोग रो रहे हैं। भला ऐसे कोई निर्दयी होता है, सोए से पुत्रों को मार देना। महापापी व्यक्ति है, अधम है, नीच है वो। अब हम लोग जैसा गाली तो था नहीं ना उस समय।
गाली भी बड़ी सभ्यता से देते थे। आजकल तो गाली देते देते कहाँ उतर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। नीच है, अधम है, पापी है। द्रौपदी रो रही थी, विलाप कर रही थी। अर्जुन ने अस्त्र उठाए और बोले कि केशव चलो। कृष्ण, द्रौपदी मैं अभी पकड़ के लाता हूं तुम्हारे अपराधी को। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे से अर्जुन पीछा कर रहे हैं। भागते भागते अर्जुन ने बड़ी कुशलता के साथ में बहुत निकट पहुंच गए। अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा घबरा करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तो अपने जीवन के लिए नहीं है, तो परोपकार के लिए है, समाज के हित के लिए है। जैसे आजकल बातों बातों में कहते हैं हम ये बम छोड़ देंगे। कितने मूर्ख हैं ये। उस बम छोड़ने से अपराधी भी मरेंगे, निरपराधी भी बनेंगे। विवेक से काम करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा मूर्ख क्यों छोड़ा, जल्दी लौटाओ। अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे छोड़ने आता है, लौटाने तो आता ही नहीं है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देख करके बिल्कुल डरने लगे। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा। केशव ने कहा अरे अर्जुन तुम क्यों डर रहा है, तुम तो छोड़ना भी जानते हो, लौटाना भी जानते हो, इसको लौटा लो। अर्जुन ने लौटा दिया और बड़ी कुशलता के साथ अर्जुन ने अपने रथ से जंप लगा करके अश्वत्थामा के रथ में बैठ गया और अश्वत्थामा के शरीर को बांध दिया, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। अश्वत्थामा कांप रहा है, शरीर में अब स्फूर्ति नहीं है, ताकत नहीं है। सोच रहा है कैसे जीवन की रक्षा हो, पांचों पांडवों से कौन बच सकता है, ऐसा सोच ही रहा था। जैसे गिराया वैसे कृष्ण, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, माधवी भी है। कृष्ण ये देखो तुम्हारा अपराधी पकड़ के लाया मैं। रोते रोते हिम्मत को बढ़ाया और रोते रोते देखा कि अपराधी तो मेरा गुरुपुत्र है। अपना दुख भूल गए कि मेरे पुत्रों को मर गए, निधन हो गया इनका, हम पुत्र विहीन हो गई। ये सारा दुख भूल गई, आंखों में आंसू सूख गया और कहने लगी मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, इस ब्राह्मण पुत्र को जल्दी बंधन से मुक्त कर दो, बंधन से मुक्त करो इसे। भगवान ने माताओं के हृदय में एक अलग से हार्ड फिट किया है जिसमें दया रहता है। माताएं कितने दयाशील होती हैं, जल्दी मुक्त करो। ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है अर्जुन, ये तुम्हारा गुरु भाई भी है, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। जानते हो अर्जुन, इन्हीं के कृपा से, इनके पिता की कृपा से तुमने 18 अक्षौणी सेना पर विजय प्राप्त किया। इन्हीं के कृपा से कौरवों का जो सेना थी सागर के जैसा थी, तुमने श्री कृष्ण और गुरु के पाद पद्मों के सहारा लेकर के सागर जैसी सेना कौरवों को तुमने नष्ट कर दिया। जल्दी मुक्त करो, बंधन से मुक्त कर दिया अश्वत्थामा को। आप सोचो ये लोग कितने बड़े धार्मिक थे, कितना जीवन में धर्म काम करता था। बेटा मर गया है, 5 पुत्रों का निधन है, अपराधी पकड़ा गया है, मां कहती है कि छोड़ दो इसको। भीम कहते छोड़ना नहीं अर्जुन। अर्जुन अपने बड़े भैया युधिष्ठिर के पास गए। ऐसी अवस्था में आपका धर्म क्या कहता है, क्या करना चाहिए, कौन सा दंड देने के लिए अनुमति है? महात्मा युधिष्ठिर कहते हैं ध्यान से सुनना, अपने जीवन में उतारना इसे, फिर देखना जीवन का आनंद, फिर जीवन का सुख देखना। महाराज युधिष्ठिर सीधे धर्म से, धर्म के तो अवतार है ही, धर्म से अनुमति लिया और कहा कि देखना भैया ये गुरु पुत्र हैं,
धर्म का विरुद्ध कोई कार्य मत करना, धर्म के अनुसार ही इसको दंड देना। बेटा मारा गया, अपराधी पकड़ा गया और धर्म देखा जा रहा है, धर्म का दर्शन कर रहे हैं ये सब। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन खुशबूदार अपने जीवन को बनाओ, इतना सुगंध भरो जीवन में कि आपके पास 2 4 10 लोग बैठने की इच्छा रखें, आपका सुगंध लेते रहें। ऐसा वैष्णव बनो। नकुल सहदेव कहते हैं कि मार दो, भीम कहते हैं कि तुम छोड़ देगा तो मैं मारूंगा इसको। भीम तो तैयार बैठे हैं। कहीं से उत्तर नहीं मिला तो अपने गुरु जी के पास गए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्जुन के गुरु है ना श्री कृष्ण। वो गीता में अर्जुन ने कहा था ना बात को, शिष्यो हम साधे त्वाम माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, आप जैसे कहोगे ऐसे करेंगे। कितना बड़ा संबंध है अर्जुन से, कितना बड़ा संबंध है। गुरु जी के पास कहा कि प्रभु, दुनिया में जब सबका मार्ग बंद हो जाता है ना, आपसे ही खुलता है, आपसे ही बंद होता है। आप बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये ब्राह्मण है, शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एक बाल हत्यारा भी है, बाल हत्यारा को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को शारीरिक दंड भी नहीं देना चाहिए। भीम तो थोड़ा चुप रहे, 2 मिनट के बाद बोले, वाह, आपके जैसा जज मिल जाए ना 2 4, फैसला हो जाएगा, मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये कैसी फैसला है। भगवान ने कहा कि भीम दादा, खाने पर ध्यान दो, हम जो कह रहे हैं ना ये अर्जुन समझ रहा है, ये मेरा चेला है, शिष्य है, इसने गीता को सुना है, पूरा गीता का दर्शन किया, इसने शिष्यत्व ग्रहण किया है। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना ये समझ रहा है, इससे ज्यादा समझाने की अर्जुन की जरूरत नहीं है। उसी समाज में भरी सभा में उसके मुख को, दाढ़ी को, कहीं कहीं से बाल को काट के, काला तिलक लगा करके, मणि निकाल करके, धक्के मार करके निकाल दिया और भगवान ने श्राप दिया, ऐसे अतताई को 2000 वर्ष तक शरीर में पोड़ फूटता रहेगा। ये धर्म का नाम मानने का परिणाम है। 1 2 जन्म थोड़ी बिगड़ता है न धर्म मानने से, कई एक जन्म बिगड़ जाता है, कई एक जोनियों में जाना पड़ता है। इसलिए तो भागवत धर्म बनाया है ये भागवत। ये सब दृश्य कुंती जी देख रही थी, कुंती जी दृश्य को देख रही थी। भगवान ने कहा कि भाई देखो, बहुत दिन हो गया, मुझे अब द्वारका जाना है, आप लोग अनुमति दीजिए द्वारका जाने के लिए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद प्रभु ने कहा कि भाई एक दिन तो जाना ही है। भगवान जाने लगे, यहाँ अश्वत्थामा को छोड़ दिए हैं। अश्वत्थामा सोच रहा है कि देखो देखो, 5 पुत्रों को मार दिया, अब इनके कुल खानदान में कोई रहा कौन। हाँ, मैंने सुना था कि अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ धारण कर लिया होगा, अब बच्चा पेट में आ गया होगा, मैं उसको भी समाप्त करूंगा। भगवान जाने के लिए रथ पर तैयारी किए हैं। एक पग जो है भगवान का रथ के ऊपर है, एक पग नीचे है। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा, मुनि महर्षियों के द्वारा भगवान सुशोभित हो रहे हैं। कोई चामर दे रहा है, कोई पान, कोई तांबुल, कोई वेद मंत्र से भगवान को पूजन कर रहा है। उसी समय अश्वत्थामा ने 5 बाण पांडवों पर छोड़ दिया और 1 बाण उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। भगवान जाने की तैयारी ही कर रहे थे, उसी समय उत्तरा भागती भागती भगवान के पास आ रही थी। और भगवान के पास आते आते उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, न अन्यम तोल्या भयम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें प्रभु। प्रभु ने पूछा, कौन है ये? लिट गई थी ना जीवन पृथ्वी में, ये कौन है?
जो इतना विकल हो रही है। महाजोगी कहा तुमने, देव देव जगतपति, देवाधिदेव आप जगतपति हो प्रभु, आप महायोगी हो। मैं ये भी जानती हूं कि न अन्य हम आपके अतिरिक्त, आपके अलावा इस संकट से, इस विपत्ति से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आप ही जो रक्षा कर सकते हैं। आप देखो, द्रौपदी जी के विपत्ति में और उत्तरा के विपत्ति में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन द्रौपदी पर जब संकट आया तो पांचों पांडवों के पास गई, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके पास गई। और ये उत्तरा ने देखा था, उत्तरा किसी के पास न गई, केवल भगवान के पास गई। जीवन में संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, भगवान का आश्रय लीजिए, उन्हीं के शरण में जाओ। वही शरणगत का रक्षक है प्रभु। भागवत इसी का कीर्तन करता है। प्रभु अभी द्रवती माम सम सत्याज सौ विभु कामम दहतु माम नाथ। यह बाण मुझे जला दे, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मामी गर्भ निपत्यताम, मेरे गर्भ में जो शिशु बालक है उसका नष्ट ना करे। ये बाण जो है ना, अग्नि का रूप धारण करके मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है। मुझे चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं, लेकिन गर्भस्थ शिशु जो बालक है उसका निधन ना हो प्रभु, क्योंकि पांडवों के ही उत्तराधिकारी है परीक्षित नाम था। भगवान ने तत्काल समझ गए उसके विपत्ति को। पहले भगवान ने सुना, फिर समझा, और समझ करके फिर क्रिया में उतर गए प्रभु। भगवान भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं। भगवान ने देखते देखते छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हो गए भगवान। बात तो बहुत लिखी है, लेकिन बहुत तेजी से भगवान ने सुदर्शन चक्र को चलाया और जो बाण था वो निरस्त हो गया। अब भगवान ऊपर से पूछ रहे हैं, अब कैसा लग रहा है बेटी? अब तुम्हारे मन में शांति है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई गर्म ठंडा की? ना ना, अब मैं बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ, अब बहुत ठीक हूँ मैं। भगवान ने गर्भ शिशु बालक का रक्षा कर दिया। माताओं में माता उत्तरा के जैसा कौन माता हो सकता है? माताओं ने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षियों को जन्म दिया है, भगवान तक को भी जन्म दिया है। ध्यान से सुनना, भगवान तक को भी प्रकट किया है, लेकिन माता उत्तरा का गर्भ ऐसा है कि जिसमें भगवान और भगवान का प्रिय भक्त एक साथ धारण किया है। हमें ये शंका होता कि हम सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। भाई कुछ तुम हरि बोल, राधे राधे करो, कुछ थाली बजाओ। कहीं जाते हम लोग तो पहले दिन से बजने लगता है, तो उससे वक्ता को उत्साह बढ़ता है कि भाई सब सुन रहे हैं। अब यहाँ शांति से बैठे लोग तो सब ध्यान लगा रहे हैं, सुनना। क्या कहा था? किससे पूछूं मैं? क्या कह रहा था मैं? एक माता उत्तरा ऐसी माँ है, माताएं तो बहुत बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि तक के भी जन्म दिया है, पृथ्वी पर लाया है, लेकिन माता उत्तरा का गर्भ एक ऐसा गर्भ है जिसमें भगवान और भगवान का भक्त दोनों एक साथ धारण किया। और जब ऋषि लोग सुन रहे थे इस कथा को, तो ऋषियों ने कहा कि बलिहार, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आश्चर्य है, आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। ऋषियों ने कहा कि भगवान और भगवान के भक्त को धारण किया है। सूर्य ने कहा कि आश्चर्य नहीं है कि भगवान भक्तों को धारण किया है। अरे आश्चर्य तो इस बात का है कि परीक्षित जो शिशु बालक है, गर्भस्थ जो बालक है, वो संसार में बाद में आया और भगवान का दर्शन पहले हुआ उसको। ऐसा दर्शन होगा, ऐसा कोई बालक है? परीक्षित का मंगला आरती गर्भ में हुआ था। जहां बैठे हैं, यहाँ परीक्षित जी 7 दिन बैठे हैं सूर्य जी के साथ। ऐसा मन में चिंतन भाव रखो, तब आपको कथा में आनंद आएगी।
नहीं तो पूरा अमृत जैसा घोल के पिला दे, कहीं कुछ मजा नहीं आया। 7 दिन तक महात्मा परीक्षित बैठे हैं यहाँ पर, जहाँ बैठे हो उनका चरण चिन्ह है यहाँ पर, उनकी छाया है, उनकी भक्ति है, उनका त्याग है, वैराग्य है। और महात्मा सुखदेव गोस्वामी यहाँ 7 दिन तक बैठे हैं। ऐसा भूमि का चुनाव हुआ है। आप हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महर्षि सुखदेव गोस्वामी के पाद पद्मों में, उनके चरणों में बैठ करके उनकी कथा सुनाने का सौभाग्य और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कुंती जी वहीं पर थी और कुंती जी ने सब कुछ देखा, और जैसे कृष्ण रथ से उतर गए, जाने से रुक गए, कुंती जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। रो पड़ी कुंती जी। उनको बात समझ में आ गया कि महाभारत के युद्ध में कैसे कैसे हमारे पुत्रों को रक्षा किया। युद्ध होने जा रहा था ना, तो कुंती जी ने भगवान से एक प्रश्न किया था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। हमारे राधा माधव जी ने कहा कि बुआ, युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को सुरक्षित लाकर तुम्हारे गोद में डाल दूंगा। इतनी बड़ी गारंटी देके गए युद्ध से पहले। गारंटी कौन दे रहा है? भगवान। गारंटी दिया प्रभु ने। प्रभु, अब मैं समझ गई कि किन किन विपत्तियों से हमारे पुत्रों को अपने रक्षा किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे माधव, आपने दर्शन दे करके, महाभारत में भाग लेकर के हमारी रक्षा किया। नमस्ते पुरुषम तत् प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितः। आप अंदर भी हैं, आप बाहर भी रहते हैं। आप जितना मर्जी अपने को छिपा दो प्रभु, आप जो कार्य करते हो छुपता नहीं है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप किन किन विपत्तियों से रक्षा किया। विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनार्थ। अरे कौरव पक्ष के दुर्योधन ने अपने मामा के सलाह से लक्षा घर बनाया, जिसमें थोड़ी सी अग्नि छुलाने से भस्म हो जाता। उस महाअग्नि से आपने रक्षा किया। विषान महाग्नि, बहुत बड़ा विशाल आग लग गया था, आपने रक्षा किया। पुरुषार्थ दर्शनार्थ, एक चक्र गांव में गए तो वहां पर उस गांव के लोगों को खाता था। उस आपत्ति विपत्ति से आपने उस राक्षस से रक्षा किया। वसत सभाया, द्रौपदी को देश के बड़े बड़े राजा महाराजा मठाधीश ये सब लोग एकत्र होकर के द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न कर रहे थे उस असत सभा में। हरे भी रक्षितम, आपने रक्षा किया। विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाय वनमास कृक्षताम मिधे मिधे नेक महारसोस्तम। आप पद पद में आकर के हमारे पुत्रों की रक्षा किया प्रभु। मिधे मिधे नेक महारसोस्तम द्रोणस्य चास्मा हरे भी रक्षितम। अभी अभी द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा के महाविपत्ति से हमारे पुत्र वधु की रक्षा किया है प्रभु। आप भगवान हो, आप कोई जीव ऐसा काम कर नहीं सकता है प्रभु। आपके विषय में जो सुनता है ना, श्रमंति गायंति गृणंति अभिक्षणसः अस्मरंति नंदंति तवे हितम जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजा। आपके विषय में जो सुनता है, श्रमंति गायंति, जो गाता है, जो स्मरण करता है, जो चिंतन करता है, तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावक, इस भवसागर के दुख से तत्काल छूट करके आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेता है। आप ही सब कुछ हैं प्रभु।
आप भगवान हैं। हमारा तो भ्रम है कि अपने भाई के पुत्र बेटा बताता हूँ, तुम मेरा, मैं बुआ हूँ, तुम मेरा भतीजा है, ये तो मेरा भ्रम है। प्रभु आप तो भगवान हो। भगवान ने कहा कि देखो, बुआ ने भगवान कह दिया, पांचों पांडवों से कहा भैया भगवान से दुनिया मांगती है, तुम भी कुछ मांग लो। पहले तो युधिष्ठिर महाराज को कहा कि भैया आप मांगो। बोले कि तुमसे क्या मांगो, देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरा अधर्म के प्रति मेरा मन कभी आकृष्ट ना हो, अधर्म में मेरा मन कभी न जाए। दादा भीम दादा भीम ने कहा कि कन्हैया जब जब तुम लीला करने आओ तब तो तुम्हारा लीला में सहयोग करूं, और खाने पीने का हिसाब किताब बना के रखना। भीम ज्यादा खाते थे ना, बिरकोदरा, पेट बहुत बड़ा था। आधा भीम खाते थे, आधा में पांचों चारों भैया खाते थे भैया, तब पेट भरता था। इसका ध्यान रखना। नकुल सहदेव ने भक्ति की बात मांगी, अर्जुन तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपसे तो मेरा कई एक संबंध है, आपसे तो क्या मांगू, आपको जो अच्छा लगता वही दे देना, बस ध्यान रखना कि जब आना मैं आपका सखा मित्र जीजा ये सब बन करके आता रहा। अर्जुन जीजा भी तो लगते हैं ना भगवान के। सुभद्रा का विवाह हुआ था, इस नाते जीजा हैं। सखा इसलिए है कि मित्र हैं, भक्तोसी में सखा चेती। सखा इसलिए हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं। भगवान अर्जुन के भगवान ड्राइवर भी हैं, रथ भी हाँकते हैं। और सबसे बढ़िया जो संबंध है अर्जुन का, बोलते हैं कि प्रभु आप मेरा स्वामी, मैं आपका दास। सबसे सुंदर संबंध भगवान का। आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूं। अर्जुन एक बार महल में बैठे थे, भगवान आए तो भगवान का गुण गाने लगे। बहुत देर तक गुण गाने लगे तो भगवान ने कहा कि बैठने को भी कहो, कहो कि खाली तुम खड़े खड़े स्तुति करना चालू कर दिया। बोले प्रभु आपको बैठने को क्या कहूं, ये भवन आपका, ये जगत आपका, जगत के लोग आपका, मैं आपका, और मैं आपका सेवक, मैं आपको क्या बैठने को, मैं तो आपका हूं ना। भगवान को अपना बना लेना, भगवान के पक्ष में हो जाना, ये भक्ति है। यही भक्ति का प्रकाष्ठा है। इसी बात को प्रभुपाद जी जोर देते हैं। माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान ने धर्म छोड़ने के बाद कह दिया, वहां धर्म छोड़ दिया। माम एकम शरणं व्रज। ज्यादा हो जाता है क्या, आप लोग सोने लगते हैं? सब समय हो गया है ना। कुंती जी का छोटा सा प्रसंग है, बता देता हूँ। लेट भी चालू हुआ था थोड़ा। हमारा 3 घंटा में कमी ना करो आप लोग, बाद में जो करना करते रहना। कुंती जी से प्रभु ने पूछा कि बुआ तुम मांगो क्या चाहिए। बोले तुमसे क्या मांगू, मांग लो जो मन में है। कुंती जी ने कहा कि जो मांगूंगा मिलेगा। बोले मांग करके देखो, विलंब नहीं करूंगा, मांगो। कुंती जी ने बड़ी सुंदर मांग किया है। विपदः संतुता शाश्वत तत्व तत्व जगत रूप भौतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शन। केशव जाने के जब बात कहते हो ना, मेरी जान निकल जाती, प्राणहीन हो जाता है शरीर। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपने जब दुख था जीवन में तो आप हमारे साथ रहे, अब सुख आ गया तो साथ छोड़ के जा रहे हो। मैं तो चाहती हूँ कि वह सुख पर वज्र पड़े, वह सुख पर पानी पड़ जाए, वज्र पड़ जाए, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वार दुख का, जो पल पल राम जपाए। दुख ही दे दो ना, हमें दुख दे दो ताकि आपका साथ प्राप्त रहे, साथ मिलता रहे आपका। ना बुआ ये मैं नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकते। मैं तो चाहती हूँ कि फिर से पांडव वनवास जाए, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। मैं चाहती हूँ कि द्रौपदी की साड़ी खींचा जाए, लक्षागृह में आग भी लगा दो, भीम को विष भी दे दो,
ताकि तुम साथ रहोगे ना। और इतना सोचना भी, ये सौदा घाटे का नहीं है जो भगवान साथ में है। जीवन यदि विपत्ति में है और भगवान साथ में है, ये सौदा बहुत सस्ता है। विपत्ति के नाम लिया, ना बुआ ये मैं नहीं दे सकता हूं, विपत्ति नहीं दे सकता। कुंती जी ने कहा कि विपत्ति नहीं दे सकते हो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? बोले को ये जो पांचों पांडवों में, अपने परिवारों में, जो बंधु बांधवों में जो मन लगा है ना, इस मन को वहां से रस्सी को काट दो केशव, और काट करके अपने पाद पद्मों में लगा लो, बस इतना दे दो मेरे को। कुंती जी ने मांग किया। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।